देसी लिबरल एक आ गए हैं जी, इनसे बात करते हैं। हेलो। अस्सलाम हेलो। वालेकुम। वालेकुम हेलो, सलाम भाई, अस्सलाम क्या हाल है? वालेकुम। हाँ जी, मैं वालेकुम बिल्कुल सलाम। ठीक हूँ। जी जी, गालिब भाई, मेरा आपसे एक क्वेश्चन था। हाँ जी, पूछें जी। गालिब भाई, चलें, एक तो मजहबी खुदा है ना, कि मतलब चलें उसका हमें कोई सबूत जो है वो नहीं मिलता ना, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अगर आप हीगल को पढ़ें, उसकी एक किताब है फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, तो उसमें वो ये बात कहता है कि जो खुदा है वो मुख्तलिफ फॉर्म्स के अंदर इमर्ज होना शुरू हुआ, और उसके बाद वो अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर रहा है। तो तो आपका एक पैंथीइस्ट खुदा के बारे में क्या ख्याल है? तो पैंथीइस्ट खुदा का कोई एविडेंस है आपके पास? देखें, अब उसका कोई साइंटिफिक एविडेंस तो मेरे ख्याल से नहीं है अभी तक हमारे पास, लेकिन वो एक मजहबी खुदा से ज्यादा सेंस क्रिएट करता है। नहीं, सेंसिबल सेंस तो बहुत सारी चीजें करती हैं। स्ट्रिंग थ्योरी जो है परफेक्टली सेंसिबल है, मगर एविडेंस कोई नहीं है तो उसको मानते नहीं है ना लोग, इसलिए। सेंस तो तो मतलब सेंस तो ये बात भी बनाती है कि इलेक्ट्रॉन को एक वक्त में एक जगह पे मौजूद होना चाहिए, मगर क्वांटम मैकेनिक्स में उस तरह काम नहीं करता। नॉनसेंस है क्वांटम मैकेनिक्स, मगर सच है। तो जिस बात का एविडेंस होता है ना, उसे माना जाता है, चाहे कितनी भी सेंसिबल बात हो, एविडेंस ना हो तो साइंस की दुनिया में उसको नहीं माना जाता। ठीक तो है, समझ गालिब गए भाई, बात? अगर अगर आप, ठीक है गालिब भाई, ठीक है, मैं आपके सामने पहले तो ये बात कर दूं कि मैं किसी मजहबी खुदा को डिफेंड नहीं कर रहा। दूसरी बात यह है कि अगर आप इस तरह से देखेंगे तो फिर तो मोरालिटी को भी आप छोड़ ही दें, क्योंकि जो मोरालिटी है, चाहे अच्छी है चाहे बुरी है, लेकिन वो कोई साइंटिफिक चीज तो नहीं है ना, वो तो फिलोसॉफिकल चीज है, एक फलसफी, एक फिलोसफी नहीं की डोमेन में फॉल करती है। नहीं नहीं, मोरालिटी भी एक फिजिकल चीज है, एक एवोल्यूशनरी। ये लोगों ने असल में जो सबसे बड़ी गलत फहमी है वो क्या है, लोगों ने समझा कि मोरालिटी या तो फिजिक्स या तो फिलॉसफी का डोमेन है या रिलीजन का डोमेन है। नहीं, मोरालिटी असल में एवोल्यूशन का डोमेन है। ठीक है, और एवोल्यूशन में मोरालिटी की बेसिस जितने खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन होती है, फिलॉसफी और रिलीजन कभी उसके पांव भी नहीं छू सकते, जितनी ठीक है, जबरदस्त तरीके से एवोल्यूशन ठीक एक्सप्लेन है, करती है अच्छा मोरालिटी गालिब, को। मैं ठीक है इजाजत गालिब भाई, चाहूंगा, फिर लेकिन अगली दफा मिलेंगे। बहुत शुक्रिया ठीक है इस आसिम भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू आने के लिए। ओके। आसम भाई, कल कल हम्म, अच्छा। हाँ गालिब, गालिब भाई, मैं ये बात कह रहा था कि मोरालिटी इटसेल्फ कोई फिजिकल फिनोमिना तो नहीं है ना, यानी कि जैसे मैं हूँ, आप हैं, हमारी एक फिजिकल एंटिटी है। मोरालिटी की कोई इस तरह की फिजिकल एंटिटी तो मौजूद नहीं है। तो साइंटिफिकली आप हर चीज को, अगर आप सेंसिबल आपको लगे, तब भी आप ना माने, तो फिर तो मेरे ख्याल से चले मुझे एक बात जो बताएं, मॉरल चले मैं क्लेम्स है आपको उनके ऊपर भी एक, अभी ठहर जाए, आपकी बात मैं समझ गया हूं। आप ये कह रहे हैं कि मोरालिटी की कोई फिजिकल फाउंडेशन नहीं है। अच्छा, तो मुझे एक बात बताएं, कत्ल करना सही है कि गलत है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप दूसरे के राइट्स को वायलेट करते हैं। अच्छा, तो आपको ये बात पता है आज के कत्ल करना सही है या गलत है? जी जी, मुझे पता है, बिल्कुल गलत है, ठीक नहीं है। गुस्सा गुस्सा करना सही है या गलत है? गुस्सा करना भी बाज़ औक़ात आपको करना पड़ता है, लेकिन अच्छी चीज नहीं चले, है, उससे गुस्से आपकी में सेहत और आके दिमाग। किसी का कत्ल कर देना, गुस्से में आके किसी का कत्ल कर देना सही है कि गलत है? गलत है, बिल्कुल गलत है। अच्छा, तो फिर मैं आपको एक बात बताता हूं कि लोगों के दिमाग में चोट लगती है, ठीक है, और उनके दिमाग में वो मैकेनिज्म जो कि गुस्से को कंट्रोल करता है वो फेल हो जाता है, और वो लोग हाइपर एग्रेसिव हो जाते हैं, और ऐसे बहुत से लोग कत्ल कर देते हैं। अब मुझे बात बताएं, और उनको इस बात पे कंट्रोल ही नहीं रहता अपने गुस्से के ऊपर। ठीक है, अब मुझे बात बताएं कि जी जी, ये जो मोरालिटी का प्रिंसिपल उनके दिमाग में था, उनके दिमाग की सही फंक्शनैलिटी की वजह से वो जब फेल हुआ तो मोरालिटी गायब हो गई। तो अब मुझे बताएं कि फिर मोरालिटी फिजिकल हुई कि ना हुई? तो गालिब भाई, ठीक है, इस केस में तो है, लेकिन बात यह है कि इस मोरालिटी केस में फिर नहीं अगर है। मतलब एक आपके बंदा और जो है मेरे, वो, सुने मेरी बात ध्यान से सुने, आज ही आपको जी अगर टेस्टोस्टेरोन के ऐसे इंजेक्शन लगा दिए जाएं जो कि बहुत ज्यादा ओवरडोज कर दी जाए, तो आपका अपना एंगर कंट्रोल मैकेनिज्म फेल हो जाएगा। और ये यकीन करें कि इससे
इससे आपकी कोई भी ऐसी रिलेशन नहीं है इस बात से कि आप उसको कंट्रोल कर पाए। आप कंट्रोल कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपकी फिजिकली चीज खराब हो गई है। ये अभी मुझे सबस्टेंशिया निग्रा सर ने एक रिसर्च पेपर भी भेज दिया। सर फिर मैं इसे खोलता हूं, आप खुद ही एक्सप्लेन कर दें। हेलो जी जी जी, बात दूसरी शुरू हो गई है। मैं पैंथीज्म पर बात करना चाहता था, लेकिन पहले जरा ये बात आप जो हाँ। कर रहे हैं इसको कर लें। तो जी सर। ये आप कह रहे हैं कि जो मोरालिटी की फिजिकल बेसिस नहीं है, तो इस ग्रुप को आप गूगल कीजिएगा। ये जो लास्ट ऑथर है इसका माइकल कोनिक्स जो है, ये विस्कॉन्सिन मेडिसिन में है, आई थिंक वर्ल्ड लीडर है इस इन टाइप्स ऑफ स्टडीज में। तो ये है जी ह्यूमन लीजन स्टडीज ऑफ वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी दिमाग के अंदर जो कि बिल्कुल फिजिकल जगह पर जो लीजन का मतलब होता है किसी जगह को डैमेज करना, ठीक है, या इंजरी क्रिएट करना। तो जब दिमाग के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी मोरालिटी को किस तरीके से असरअंदाज करते हैं, उसमें आप जरा जल्दी से क्या कहते हैं हम बात कर लेते हैं। कि इधर उन्होंने किया यह है कि जी अर्ली केस स्टडीज, मैंने जो हाईलाइट किया, अर्ली केस स्टडीज डेमोन्स्ट्रेटेड प्रोफाउंड डिसरप्शंस इन पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर following ventromedial prefrontal cortex damage, included blunting effect, poor decision making, inappropriate social behavior. More importantly, जो नीचे चीजें जो असरअंदाज हो रही हैं, वैल्यू बेस्ड डिसीजन मेकिंग, फ्यूचर एंड काउंटरफैक्चुअल थिंकिंग, आपकी इमोशन रिकग्निशन, अगली लाइन पे इमोशन रिकग्निशन, एम्पैथी, मॉरल जजमेंट, ये सारी चीजें, एम्पैथी, मॉरल जजमेंट, ये सारी चीजें आपके दिमाग के अंदर उनका फिजिकल बेसिस है। दोनों तरह की स्टडीज, जो दिमाग की जो न्यूरो साइंस की जो स्टडीज होती हैं, जो न्यूरल बेसिस किसी की स्टैब्लिश करती हैं, उसमें दो तरह की स्टडीज होती हैं। एक होती हैं जो कि लीजन बेस्ड स्टडीज होती हैं, जो कि आपकी कॉजेलिटी एस्टैब्लिश करती हैं कि वाकई जब ये चीजें डैमेज होती हैं तो वाकई इनकी वजह से ये फंक्शंस जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, उन पर असरअंदाज होता है। उससे पहले कुछ फंक्शनल स्टडीज होती हैं जो कि दिमाग की इमेजिंग के जरिए, जब आपकी कोई मॉरल डिसीजन में कोई गड़बड़ होती है तो दिमाग की इमेजिंग से वो कोरिलेशनल बेस्ड एनालिसिस करते हैं। लेकिन जो लीजन स्टडीज होती हैं वो हतमी तौर पर वो आपको बताती हैं कि ये रीजन्स जो हैं ये मॉरल डिसीजन मेकिंग के अंदर, मॉरल जजमेंट्स के अंदर, एम्पैथी के अंदर असरअंदाज करते हैं। एम्पैथी अब एक फंडामेंटल बेसिस है। हम जब भी मोरालिटी की बात करते हैं तो अल्टीमेटली हम इस बात पे आकर बात जुड़ती है कि एवोल्यूशन में, एवोल्यूशनरी पास्ट में एम्पैथी की जो एवोल्यूशन है, यानी एम्पैथी का मतलब ये है कि द कैपेबिलिटी, द एबिलिटी टू पुट योरसेल्फ इन समबडी एल्सेस पोजीशन, दूसरे की पोजीशन को समझना, उसकी दर्द, उसकी खुशी, दोनों, उसकी गम, गुस्से, खुशी, हर चीज को उसको समझना, इसको एम्पैथी कहते हैं, दूसरे की पोजीशन को समझ पाना। जैसे जैसे ग्रुप्स बड़े होते गए हैं सोशल एनिमल्स में, वहां पर इस चीज की एवोल्यूशनरी एडवांटेज थी कि आप दूसरे की पोजीशन को समझें, उसके गुस्से को भी समझें, उसके दर्द को भी समझें, उसकी पेन को भी समझें, उसकी खुशी को भी समझें। क्या इसकी फिर कोई फिजिकल बेसिस है? तो बिल्कुल है। इस पर आपको स्टडीज मौजूद हैं। दो एरियाज हैं जो कि तो आप जो जेनेटिकली डिटरमिन करते हैं कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स को और रिसेप्टर्स को। एक ऑक्सीटोसिन का रिसेप्टर है, OXTR जीन है, उसको देखें, उसकी वजह से मोरालिटी में चेंजेस आती हैं। डोपामीन के रिसेप्टर्स हैं, उसकी वजह से चेंजेस आती हैं। तो हर जगह से आपको काफी सेटिस्फाइंग एक्सप्लेनेशन मिलती है कि ना सिर्फ ये कि मोरालिटी की फिजिकल बेसिस है, दिमाग से जनरेट होती है, और इसकी एवोल्यूशनरी बेसिस भी है, इसका एवोल्यूशनरी पास्ट है। क्योंकि अगर जरा सा भी सर्वाइवल एज होगा तो वो चीज इवॉल्व करेगी। और एम्पैथी का सोशल एनिमल्स में व्हेन यू स्टार्ट लिविंग इन ग्रुप्स बहुत ज्यादा सर्वाइवल एडवांटेज है। और दूसरी बात है कि एम्पैथी या एग्रेशन कम होने का इंसानों में फिजिकल सबूत है। कैसे? इंसान का जो दिमाग था ना होमोसेपियंस का, आज से तकरीबन 50,000 साल पहले उसका कोई 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ज्यादा था, ठीक है। आज इंसान का जो दिमाग है वो तकरीबन 1350 क्यूबिक सेंटीमीटर है, ठीक है। वो इसलिए छोटा हुआ है, दिमाग श्रिंक हुआ है। और ये दिमाग के श्रिंक होने का एविडेंस आज हमें डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में भी मिलता है। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स ऐसे कि एक तरफ आपके पास वाइल्ड जो है ना वो कोई बोर होगा,
या आपके पास वाइल्ड काऊ होगी, उसका दिमाग बड़ा है, मगर जो जो डोमेस्टिकेटेड है उसका श्रिंक हो जाता है। क्यों उसका श्रिंक होता है? इसलिए कि जानवर कम वायलेंट हो जाता है, यानी दिमाग का साइज के अंदर को 100 क्यूबिक सेंटीमीटर का फर्क जो इंसान के अंदर आया है वो कम एग्रेशन से रिलेटेड है, यानी दिमाग का कंपैक्ट ज्यादा हो जाता है, दिमाग थोड़े से न्यूरॉन्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से जिसका ये पता लगता है कि ये अब इस जानदार में एग्रेशन कम हो गया, ठीक है। और इंसानों ने इसे ह्यूमन सेल्फ डोमेस्टिकेशन कहा जाता है। डोमेस्टिकेशन की जो सबसे बड़ी एवोल्यूशनरी साइंस में जो उसकी क्या कहते हैं डेफिनेशन है, वो ये है कि एक जानदार के अंदर एग्रेशन इतना कम हो जाए कि इंसान उसके साथ अच्छे तरीके से रह सके। तो इंसान ने सबसे पहले किस जानदार को डोमेस्टिकेट किया है? वो इंसान खुद है। और डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या है कि पहले अगर इंसान रहता था ज्यादा सॉलिटरी में, ठीक है, और हर आउटसाइडर उसके लिए एक एग्रेशन वाली बात थी, उसको उसके लिए एक थ्रेट था और उसका बिहेवियर उसकी तरफ एग्रेसिव था। तो फिर इंसान ऐसा आ गया वक्त में कि उसका बिहेवियर होमोसेपियंस की तरफ एग्रेशन से कम हो गया और अब वो सेल्फ डोमेस्टिकेट हो गया, ठीक है। तो ये एवोल्यूशन में भी एग्जांपल है इस बात का कि इंसान में एग्रेशन की कमी हुई ओवर द कोर्स ऑफ पिछले तकरीबन 30, 40, 50 हजार साल के दौरान, ठीक है। तो अब एवोल्यूशन क्या है? एवोल्यूशन से बेहतर मोरालिटी को कोई एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता, एवोल्यूशन ही करती है मोरालिटी को एक्सप्लेन, और नहीं कुछ भी कर सकता। ठीक है फिलॉसफी गालिब भाई, बहुत बहस करती है कि ये है मोरालिटी, ये है ना, मगर करती एक्सप्लेन सिर्फ एवोल्यूशन ही है मोरालिटी को, कि मोरालिटी क्या है। ठीक है तो ठीक है फ्रेंशिया गालिब सर, भाई, आप और भी कोई बात करना चाह रहे थे? जी, मैं जरा वो घर जाएंगे। हेगल की हाँ। फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट का जिक्र किया, उस पर थोड़ी बात करना चाहूंगा। जी पैंथीज्म जी पर सर। बात करना चाहूंगा। ये भाई हमारे आए हैं, हमारे रिस्पेक्टेड गेस्ट हैं, उन्होंने पैंथीज्म के ऊपर बात की। बहुत कम लोग आते हैं जो पैंथीज्म के ऊपर बात करते हैं, थोड़ी बात कर लेते हैं फिर। हाँ जी, करें करें सर, अच्छा करें। जी, अच्छा, एक तो ये है कि बेसिक लेवल पर आपको चंद सवालात पूछने चाहिए कि जब आपने ये कहा कि वो अपनी फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट में हेगल ये कहता है कि जी गॉड इटसेल्फ इज एन एवर इवॉल्विंग प्रोसेस और वो अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा है, तो फिर आप इस बात को तो समझ रहे हैं कि ये जो एक्सप्लोरेशन का जो कॉन्टेक्स्ट है, जो कॉन्स्ट्रक्ट है, वो कितना सेंट्रिक है ऑन दोज बीइंग्स विच आर बाय डेफिनेशन फाइनाइट, जो कि इनकम्प्लीट हैं, जो कि परफेक्ट नहीं है, वो किसी अनफुलफिल्ड स्टेट से फुलफिल्ड स्टेट की तरफ जा रही है, जिस तरह इंसान है, ठीक है। तो ये जो एक्सप्लोरेशन का जो क्या कहते हैं, आपने कहा कि आप रिलीजियस गॉड को तो नहीं मानते, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन को, तो लेकिन ये जो एक्सप्लोर करने वाला जो कॉन्सेप्ट है कि जी वो एक फोर्स है जो अपने आप को एक्सप्लोर कर रही है, एट द एंड ऑफ द डे ये भी एक हाईली एंथ्रोपोमॉर्फाइज्ड फॉर्म है, क्योंकि इंसान की पोजीशन एक फाइनाइट पोजीशन है जिसके पास अभी वो तमाम कुछ नहीं है, इनकम्प्लीट है, इट्स एन अनफुलफिल्ड स्टेट। एंड इंसान जो ह्यूमन है, एज अ ह्यूमन बीइंग, इज ऑलवेज स्ट्राइविंग टू मूव फ्रॉम एन अनफुलफिल्ड स्टेट टू अ फुलफिल्ड स्टेट। सो किसी गोल सीकिंग बिहेवियर या किसी बिहेवियर में, इवन क्रिएशन के एक्ट में भी एंगेज करना, ये बड़ा फाइनाइट एक्ट है कि इसका मतलब है अभी आपके पास कुछ नहीं है और उसको हासिल करने के लिए आप सरगर्दा हैं। एक तो इस चीज को आप जरूर क्या कहते हैं सोचिए, पैंथीज्म। हाँ, वो ड्रॉप हो गए हैं वैसे। जी जी सर, सॉरी, नहीं कोई बात नहीं, आप करें बात, आप कंप्लीट करें, ऑडियंस के लिए करें। पैंथीज्म क्या चीज है? पैंथीज्म की डेफिनेशन बेसिकली जो फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन में है वो ये है कि गॉड इज आइडेंटिकल विद यूनिवर्स, ठीक है, गॉड इक्वल्स यूनिवर्स, ठीक है। अच्छा, पैंथीज्म यानी इज एग्जैक्टली आइडेंटिकल विद यूनिवर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं जो इसका जो वेरिएंट है जो मॉडर्न टाइम की फिलोसफी के अंदर जो इवॉल्व किया हुआ है बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम्स इन पैंथीज्म, मैं उससे इसे डिस्टिंग्विश कर रहा हूँ, वो मैं बाद में बताऊंगा, वो पैन एंथीज्म है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पैंथीज्म एंड पैन एंथीज्म, टर्मिनोलॉजी है, बट बेयर विद मी। तो पैंथीज्म के अंदर का मतलब ये कि गॉड इक्वल्स यूनिवर्स। अब आपको समझ आना चाहिए कि इसके अंदर बड़े मसले मसाइल हैं। इसके अंदर मसला ये है कि व्हेन यू से दैट एवरीथिंग इज गॉड, एवरी बिट ऑफ द यूनिवर्स इज गॉड, तो आपको मानना पड़ेगा कि कोरोना वायरस भी गॉड है, ठीक है। आपको ये मानना पड़ेगा कि यूनिवर्स की, आपको लगता है कि जी बिगिनिंग अगर हुई थी
तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि जी गॉड की भी बिगिनिंग हुई थी। तो फिलोसफी के ट्रेडिशन में जो पैंथीइज्म है उसके अंदर बड़े फिलोसॉफिकल इश्यूज हैं, जिसकी वजह से विद द पैसेज ऑफ टाइम फिलोसोफर्स ने नई टर्म एक जो है वो निकाली, वो है पैन एंथीइज्म। पैन एंथीइज्म का तमाशा क्या है कि पैन एंथीइज्म में कहते हैं कि जी यूनिवर्स जो है इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ गॉड। ठीक है, प्रॉपर सबसेट का मतलब ये कि आइडेंटिकल नहीं है, गॉड एक बड़ा सर्कल है और उसके अंदर एक छोटा सर्कल जो है वो यूनिवर्स है। तो उससे आप उससे निकल जाते हैं कि अच्छा हाँ यूनिवर्स की बिगिनिंग हुई मगर गॉड की बिगिनिंग नहीं हुई। ये आइडिया आप इंट्रोड्यूस करने से आप वो उससे तो निकल जाते हैं। लेकिन पैन एंथीइज्म के अंदर बिकॉज एवरीथिंग what is universe is still part of the god, then you still have to deal with the idea कि जी कोरोना वायरस जो है, स्मॉल पॉक्स जो है, वो भी गॉड है। आपको इन सारी चीजों से जूझना पड़ता है, तो वो फिर आप उसमें भी फंस जाते हैं। तो पैन एंथीइज्म एट द एंड ऑफ द डे, however refined it might sound as compared to the god of the organized religion, pantheism और pan atheism भी at the end of the day वो आपकी flawed philosophies हैं। आखिरी बात मैं कर दूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन, क्योंकि इन्होंने तो जिक्र नहीं किया था, कुछ लोग डेइस्टिक फिलॉसफी की बात करते हैं, डेइज्म की बात करते हैं। तो डेइज्म क्या चीज है? डेइज्म मेरे ख्याल से हम कई दफा जिक्र कर चुके हैं ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से। वो एक ऐसा गॉड है जो कि जिसने यूनिवर्स तो क्रिएट कर दी है मगर वो एक डिसइंटरेस्टेड गॉड है। वो इंटरेस्टेड नहीं है यूनिवर्स की कारगुजारियों में, वो इनडिफरेंट गॉड है। क्योंकि प्रॉब्लम्स आती हैं किसी गॉड के साथ जो कि बड़ा केयर करता है हर चीज के बारे में, जो कि इनडिफरेंट नहीं है। प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि इनडिफरेंस ना होना और किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा केयर करना, ये भी फिनिट्यूड और फाइनाइट होने की एक दलील है। तो इस वजह से लोग कहते हैं कि जी फिर रेफ्यूज तलाश करते हैं, पनाह तलाश करते हैं डीइस्टिक गॉड के अंदर, कि डीइस्टिक गॉड बेनियाज है, नॉनशलांट है, इनडिफरेंट है, वगैरह वगैरह, और उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसने यूनिवर्स तो क्रिएट कर दी मगर वैसे उसका इंटरेस्ट कोई नहीं है। ये क्यों एक डिसऑनेस्ट फिलॉसफी है? ये इस वजह से एक डिसऑनेस्ट फिलॉसफी है कि इतना बड़ा इंटरेस्ट आप उस गॉड को, जिसको आप डीइस्टिक गॉड करें, वो आप एट्रीब्यूट कर रहे हैं विद ऑल द कन्वीनियंस कि उसने यूनिवर्स क्रिएट कर दी। यूनिवर्स क्रिएट करने में तो इंटरेस्टेड है, बाद में आप उसको कहते हैं वो डिसइंटरेस्टेड है। तो कैसे डिसइंटरेस्टेड है? यहाँ ये कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है। किसी तरह से पकड़ें, सारे फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन में ऑल काइंड्स ऑफ गॉड्स हैव गॉट फिलोसॉफिकल इश्यूज, चाहे वो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन का गॉड हो, परफेक्ट गॉड हो जो ओमनीपोटेंट है, ओमनीसिएंट है, उसके मसले हैं। तमाम तरह आर्ग्यूमेंट्स आज तक जो फिलोसफी में पेश किए गए हैं, चाहे वो ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट हो, कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट हो, उसका सब पार्ट कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट हो, कुछ हो, वो उनके अंदर फिलोसॉफिकल इश्यूज है। जो इस तरफ की दूसरी ट्रेडिशन ने इवॉल्व की चीजें, डीइस्टिक फिलॉसफी या पैनथीइस्टिक या पैन एंथीइस्टिक फिलॉसफी, उनके अंदर भी फिलोसॉफिकल इश्यूज हैं। तो सब फिलॉसफीज जो कि गॉड को किसी न किसी तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश करती हैं, उनके अपने अंदर खुद फिलॉसफी ही मसले निकाल चुकी है। चलिए सब्सटेंशिया, एक मैं आपका ओपिनियन इस पे लेना चाहूंगा। आप सारी जितनी मर्जी आप इन फिलोसॉफिकल गॉड्स को देखें, इन सारों में एक चीज बड़ी क्लियर नजर आती है कि गॉड सारे बड़ा मूडी है, मर्जी है उसकी, लॉजिकल नहीं है वो। आप बेशक पैंथीज्म वाला देख लें, डीइस्टिक गॉड देख लें, कि मर्जी के मुताबिक ऐसी रैंडमली बना के छोड़ देता है, या सबसेट भी है तो बना के छोड़ देता है, या अगर डीइस्टिक प्रॉपर गॉड है रिलीजन वाला, तो हर चीज अपनी मर्जी है वो करता है। कहीं पे भी मतलब इन सारी फिलॉसफीज में भी कहीं पे भी मुझे तो ये लगता है कि अगर कुछ फॉर एग्जांपल है भी तो उसकी एक बहुत बड़ी प्रॉवेस ये होनी चाहिए कि दैट गॉड शुड बी सुपर डुपर लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट। लेकिन इन सारियों में अंडरलाइंग एक ये चीज कट क्रॉस करती है कि वो मूडी बहुत है, मतलब मर्जी उसकी कभी कभी दिल बदल जाता है, सुबह उठता है, शाम उठती है, बदल जाता है, लेकिन कंसिस्टेंट लॉजिकल किसी में भी नहीं है वो। जी जी गॉड कम और इंडियन फिल्मों का विलन ज्यादा लगता है वो। जी 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 वो उसका जो इसमें वो लोग लेकर आते हैं ना विल ऑफ गॉड, बाकी सारे लोग के जी वो मूडीनेस को विल ऑफ गॉड का नाम दे देते हैं। आपने सुना ही होगा। नहीं विल, यही तो मैं कह रहा हूँ, हर हाँ। चीज है। इस्लाम भी यही कहता है कि मर्जी है, मर्जी होना और लॉजिकल बात मर्जी होना फर्क है। लॉजिकल पे कोई बात नहीं आती, बस मर्जी है उसकी, हर चीज मर्जी है। वो बात ठीक है, लेकिन आप देखें कि द वेरी फैक्ट कि मूडी होना, इसका मतलब क्या है कि वो चेंज कर रहा है अपनी पोजीशन किसी चीज के ऊपर।
इसका मतलब जो जब चेंज कोई अगर किसी चीज के ऊपर पोजीशन चेंज हो रही है किसी भी मुद्दे के ऊपर, इसका मतलब ये है कि उसको इन द फर्स्ट प्लेस ओमनिसियंस नहीं थी, उसको कंप्लीट नॉलेज वो अली में कुल नहीं था, तभी तो उसको चेंज करना पड़ा। तो ये एक मसला है, यानी कि बहरहाल मूडीनेस है। आखिरी बात मैं कर दूं, मुझे अचानक याद आई, अगर कोई बहुत ज्यादा साइंटिफिकली इंक्लाइंड नहीं है और बायोलॉजिकली इंक्लाइंड नहीं है कि वो एवोल्यूशन के अंदर घुसे, उसकी निटी ग्रिटी के अंदर मोरालिटी की एवोल्यूशन, वैसे कुछ समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है एट हायर लेवल। तो एक और आसान बात भी है मोरालिटी को समझने की, और क्लेम ये है, मैं पहले क्लेम क्या कहते हैं सामने रख देता हूं, फिर मैं उसको सब्सटेंशिएट करूंगा। क्लेम ये है कि इट इज ओनली इन द एब्सेंस ऑफ गॉड दैट एनी कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी मेक सेंस। एक्चुअली जो प्रेजेंस ऑफ गॉड है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ गॉड जो कि ओमनीपोटेंट ओमनीसियंस है, वो मोरालिटी का कॉन्सेप्ट ही कोलैप्स कर जाता है, मोरालिटी को रिडंडेंट कर देता है। क्यों, किस वजह से? वो इस वजह से कि मोरालिटी एट द एंड ऑफ द डे एक प्रिस्क्रिप्शन है ओमिशंस एंड कमीशंस की, कि क्या चीज आपने नहीं करनी, क्या चीज आपने करनी है। और देखें, चीजों के एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से ही मोरालिटी का कोई कॉन्सेप्ट है। चूंकि चीजों के, आपने अगर किसी की साइकिल चोरी कर ली है या किसी को कोई नुकसान पहुंचा दिया है, चूंकि आपने नुकसान पहुंचाया, आप कहते हैं कि ये एक्ट गलत है, क्योंकि जाहिर बात आप खुद नहीं चाहेंगे कि आपका वो नुकसान हो। मगर ये जो नुकसान का जो एलिमेंट है, किसी एक्शन की वजह से कोई इफेक्ट होना या कॉन्सिक्वेंस होना, इसके अंदर उन कॉन्सिक्वेंसेस का डिग्री ऑफ रिवर्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिसाइड करने के लिए कि भाई उसके कॉन्सिक्वेंसेस किस हद तक कॉन्सिक्वेंशियल है, यानी किस हद तक सिग्निफिकेंट है। अगर तो कोई छोटी सी चीज है जिसको आप इजीली रिवर्स कर सकते हैं, तो आप कहेंगे कि अच्छा ये एक मॉरल ट्रांसग्रेशन हो सकती है, मगर उतनी इमोरल नहीं है कि जी जितना आप कोई ऐसा एक्ट कर दें जिसको रिवर्स ही नहीं किया जा सकता। फॉर इंस्टेंस, हमारे इंसानों में आमतौर पे कत्ल को बहुत बड़ा गुनाह इस वजह से समझा जाता है कि बड़ा इरिवर्सिबल एक्ट है, कि एक दफा आपने बंदा मार दिया तो उसको वापस लाना मुश्किल है, एज कम्पेयर टू, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी, किसी की आप गाड़ी चोरी कर लेंगे तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। मसला ये है कि जब आप कहते हैं कि जी एक्शंस हैं और कोई एक्सटर्नल फोर्स इन एनी इवेंट इसको रिवर्स नहीं कर सकती क्योंकि वो फोर्स है ही नहीं, तो इस कॉन्टेक्स्ट में मोरालिटी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट हो जाती है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि जी इन प्रिंसिपल गॉड है जो कि चाहे वो एक्ट इंटरवीन नहीं कर रहा, लेकिन चाहे तो चीजों को वो रिवर्स कर सकता है। किसी को मैंने मार दिया तो असल में तो वो उसे दोबारा जिंदा कर ही देगा कभी ना कभी। तो यानी बात ये कि वो सारा मोरालिटी का कॉन्सेप्ट कोलैप्स कर जाता है जस्ट बाय द शेयर आइडिया ऑफ अ गॉड, because God brings in the omnipotence of making everything reversible. कोई चीज रिवर्सिबल ही नहीं, किसी चीज का इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स कोई कॉन्सिक्वेंस ही नहीं, क्योंकि गॉड अचानक अनडू कर सकता है। गॉड के पास अल्टीमेट कंट्रोल जी का बटन है, ठीक है, हर चीज को वो अनडू कर सकता है। जब जैसे जैसे आप किसी चीज को अनडू कर सकते हैं तो फिर उसकी कोई मॉरल स्टैंडिंग रहती ही नहीं है ना, मोरालिटी पे डिस्कशन कोलैप्स कर जाती है अगर चीजों को अनडू किया जा सकता है। तो मोरालिटी, याद रहे ऑडियंस के लिए, इट एक्चुअली मेक सेंस ओनली इन द एब्सेंस ऑफ गॉड, बिकॉज इट इज ओनली इन द एब्सेंस ऑफ गॉड के एक्शंस जो हैं वो बाजुकात इरिवर्सिबल होते हैं। वो जैसे अभी आपने कहा ना, गॉड कंट्रोल ही कर सकता है, लेकिन गॉड ज्यादा बिजी है वीडियो गेम खेलने के लिए कंप्यूटर पे बैठ के। सही है, वो उसको कंट्रोल ही करने की जरूरत ही नहीं है, उसकी गेम ओवर नहीं होती, वो दोबारा से खेलता ही रहता है, अगली बारी लेते दोबारा से चलाता रहता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।